गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, क्योंकि कल संक्रांत थी और बहुत एंजॉय किया। सब कुछ सही ढंग से हो गया और रात में इतनी थकान हो गई थी कि सो गए थे। उसके आगे कोई व्लॉग कंटिन्यू करा ही नहीं था। और आज है नेक्स्ट डे, और क्योंकि इन्होंने सरप्राइज़ दिया है तो मेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं थी कि मुझे जाना है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं हर्षित का बर्थडे सेलिब्रेट करके और फिर यहाँ से जाऊँगी, मतलब 24 जनवरी के बाद में जाऊँगी। लेकिन ये आ गए थे तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो फिर जल्दी जल्दी से जाने की तैयारी कर रही थी। मैं साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं लेकर के आई थी। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट आए हैं आज, और मैं आपको यहाँ का जयपुर का मार्केट दिखा रही हूँ। तो अच्छा मार्केट दिखा के, तो हम लोग जौहरी बाज़ार आए थे एक्चुअली साड़ी वगैरह लेने के लिए, लेकिन हम चांदपोल पे ही उतर गए थे, क्योंकि चांदपोल से पैदल पैदल चलते हुए मार्केट देखते हुए हम जा रहे थे कि कुछ भी चीज़ अगर मतलब ऐसे लगी रहती है, दुकानें आपको दिख रही होंगी ये मार्केट में। तो ये जयपुर का मेन मार्केट है। तो हम चांदपोल पे उतर गए थे और फिर जौहरी बाज़ार तक हम पैदल पैदल ही गए थे। वैसे जो साड़ियों के लिए है वो लालजी कटला है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं। अगर बंदेज की साड़ियाँ चाहिए ना तो कटला सबसे बेस्ट है। हम लोग वहीं से लेके आते हैं कटला से, अगर हमें वैसी चाहिए होती है तो। और यहाँ पर ये मार्केट में देखते हुए जा रहे हैं। एक्चुअली मम्मी को मिरर वगैरह चाहिए थे घर में वॉश बेसिन के सामने लगाने के लिए। पहले वाले जो हैं वो थोड़े से ख़राब हो गए हैं, तो मम्मी सोच रही थी चेंज करने की, तो वो देखने लग गई थी। और यहाँ पे मार्केट अभी पूरा अच्छे से खुला नहीं है, लेकिन है ना खुल गया था। हम सुबह आ गए थे, जल्दी आ गए थे, 9 बजे के आसपास आ गए थे, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। तो यहाँ पर हम देखते हुए जा रहे थे मार्केट, और मैं आपको मार्केट दिखाती हुई जा रही हूँ कि आप लोगों को यहाँ का मार्केट दिखा दूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को कभी भी नहीं लेकर के आई हूँ। मैं हमेशा आपको नेशनल हैंडलूम या विशाल मेगा मार्ट या फिर चिड़ियाघर ऐसी जगह पर ही लेके गई हूँ। गोविंद देव जी सारे टेम्पल्स वगैरह दिखा दिए मैंने आप लोगों को, खाटू श्याम जी, गोविंद देव जी, सब चीज़ दिखा दिए। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को कभी नहीं लेकर के आई थी। एक्चुअली हम खुद भी यहाँ पर कम ही आते हैं। तो हमारी साड़ी की शॉपिंग एक्चुअल में है ना हमारे अलवर से होती है, क्योंकि मेरे मामा जी है ना, उनकी है ना उसकी शॉप है साड़ियों की। तो हम लोग वहीं से ही लेकर के आते हैं मोस्टली साड़ियाँ। और यहाँ पर मम्मी बैंगल्स वगैरह देखने लग गई थी, तो यहाँ से हमने बैंगल्स लिए थे। आओ मोटी पतली। और हम यहाँ पर साड़ी लेने के लिए आए थे, तो हम लोगों की साड़ी की शॉपिंग हो गई थी। और मैं आपको यहाँ पे शॉप्स दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे है ना जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा मार्केट जो है वो पिंक कलर से रंगा हुआ है, इसलिए पिंक सिटी कहते हैं। हम देख पा रहे हो तो जो फोर्ट वगैरह होते हैं, किले वगैरह हैं, जैसे नाहरगढ़ का किला है, आमेर का किला है, बहुत फेमस है जयपुर के। तो सारे के सारे सब गुलाबी रंग से रंगे हुए हैं, इसलिए इसको पिंक सिटी कहते हैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ चांदपोल का गेट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। तो ये एक सेकंड आने वाला है तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं शॉप दिखाती जा रही हूँ और पूरा मार्केट स्लो मोशन में कर दिया है ताकि आपको पूरा अच्छे से दिखे। और ये देखिए, ये है चांदपोल का गेट, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है जयपुर का। आपने कई बार ना गूगल पे और सब जगह देखा भी होगा इस वाले उसको। तो ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ये बहुत पहले की बनी हुई हैं, राजा महाराजाओं के समय की बनी हुई चीज़ें हैं ये। तो इसलिए इस मार्केट, और ये बहुत सबसे पुराना मार्केट है ये, जब नया विद्याधर नगर है और ये सब नहीं बने थे उससे सबसे पहला मार्केट है ये। अब हम लोग घर पर आ गए हैं, और घर पर ये देखिए, एक्चुअली जयपुर की महापौर जो है वो यहाँ पर आई थी विज़िट करने के लिए। तो उन्होंने ये बुके लक्की को दिया था, तो वो मुझे दिखा रहा था कि बुआ देखो, उन्होंने मुझे बुके दिया। अभी मैं आपको पिक्चर भी ना लगा दूँगी यहाँ पर, आप देखिएगा। और टीम 9 वालों ने जब इंट्रोड्यूस करा तो ये कहकर करा कि ये हमारी टीम 9 के करण अर्जुन है, लक्की का जो बेस्ट फ्रेंड है उसको और लक्की को।
और जब लक्की ने मुझे ये दिया तो मैं उसको बोल रही थी कि कभी तेरे फूफा जी ने तो मुझे बुके नहीं दिया, लेकिन मेरे भतीजे ने मुझे ज़रूर दे दिया। तो मैं बस बुके को देख रही थी कि किस तरह से बना है और कौन कौन से रोजेज़ लगे हुए हैं। और वहाँ से आने के बाद में खाना वगैरह खाया। हम आ गए थे, जल्दी आ गए थे, बस हमें साड़ियों की ही शॉपिंग करनी थी और एक आध चीज़ हमने ऐसे चलते चलते ही खरीदी थी, बैंगल्स है और एक आध चीज़ें। और उसके बाद में मैं घर पर आकर के मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ वगैरह कट करने लग गई थी, क्योंकि मेरी मशीन है ना यहाँ पे ख़राब हो रही है। और जब हमें सिलाई आती है ना कुछ किसी चीज़ की, जैसे मुझे आते हैं ब्लाउज़ सिलने आते हैं, तो मुझे ब्लाउज के लिए मैं जब टेलर को देती हूँ ना और वो मुझसे 500 रुपये मांगता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुखते हैं। तो जिस चीज़ को मैं कर सकती हूँ और फिर उसके पैसे मुझे देने पड़े तो मुझे काफ़ी दुखते हैं। तो मैं एक दो ब्लाउज़ जो है मैं सिल कर लाई थी, जो कि मुझे घर में डेली में पहनने के लिए जो साड़ियाँ थी उनके। तो मैं 2 ब्लाउज़ मैंने सिल लिए थे जल्दी जल्दी एक ही दिन के अंदर। और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे कटिंग करी थी। और जो भारी साड़ियाँ थी थोड़ी सी हैवी थी तो उनको मैं मम्मी को ही दे करके आ गई हूँ ब्लाउज की, मम्मी सिलवा लेगी साड़ियों के ब्लाउज। और फिर जब भी वहाँ से कोई भी आएगा तो वो लेता हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बस वही कटिंग कर रही थी ब्लाउज की। तो मैंने यहाँ पर जितनी देर में मैंने यहाँ पर ब्लाउज सिला काटा, इतनी देर में मम्मी ने ना साड़ी में फॉल लगाई। माँ तो माँ ही होती है ना, मम्मी को ऐसा लग रहा था वहाँ जाके बेचारी परेशान होगी, क्योंकि हर साल पता है क्या होता है, जब भी मैं आती हूँ ना तो मम्मी ना साड़ी में फॉल लगा करके और ब्लाउज सिलवा करके फिर देती है। और इस बार ऐसे अचानक से हुआ सब कुछ, तो है ना मम्मी फॉल लगा ही नहीं पाई। तो मम्मी को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो कैसे लगाएगी, एक वो होता है ना माँ का दिल, वो वाली बात है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मेरी मम्मी मेरे लिए इतना जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही है। और यहाँ पे मैं ब्लाउज़ सिल रही थी। ये ब्लाउज़ एक्चुअली ना सिंपल साड़ी का है, जो डेली में पहनने के लिए मैंने खरीदी थी वाली साड़ी का है वो ब्लाउज। तो मैंने जल्दी जल्दी से सिला उसको। यहाँ पर मैं एक्चुअली ना फॉल को गीला कर रही हूँ। पता है मम्मी कैसे लगाती है फॉल? मैं तो पता है क्या करती हूँ, फॉल आती है ना तो उसको ऐसे की ऐसे लगा लेती हूँ, लेकिन मम्मी पता है क्या करती है, इसको धो करके ऐसे और फिर सुखा करके और फिर फॉल लगाती है। बोलती है कि ना ये सिकुड़ करके छोटी हो जाती है इसलिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। एक्चुअली माँ है ना यही होती है। हम सोच रहे थे ना कि ये आ रहे नहीं है सकरात पे तो फिर हम लगा लेंगे आराम से, तो हम लोग आराम से सारे काम कर रहे थे। और ये तो सरप्राइज़ देने के लिए आ गए और मेरी फॉल वगैरह ब्लाउज वगैरह कुछ भी स्टिच नहीं हुए। तो मम्मी है ना जल्दी जल्दी से फॉल लगा रही है। और अभी हम लोग तो है ना जा रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ पर एक पास में है विशाल मेगा मार्ट, तो वहाँ पर जा रहे हैं एक्चुअली। और मम्मी है ना जितनी फॉल है, जितनी कल मिल गई थी उसने बोला था कि कल ला दूँगा और बाकी की, तो वो लगाने में लग रही है। और ना जल्दी जल्दी से मम्मी ने ना तिल के लड्डू बनाए। माँ ही होती है, मैं मना कर रही हूँ कि मम्मी आप रहने दो, आप इतना क्यों कर रही हो, कि ऐसे तो है नहीं कि वहाँ पे नहीं मिलता, सब चीज़ मिल जाती है वहाँ पे भी। तो है ना मम्मी बोल रही कि नहीं, माँ का तो दिल होता ही है कि बेटी को है ना सब कुछ देने का। और मम्मी है ना ऐसी बातें बोल देती है। तो ये मैंने यहाँ पर ना सुखा दिए, धूप में नहीं सुखाते हैं, ऐसे ही सुखा देते हैं। अभी जल्दी से सूख जाएगी, जब तक मम्मी और साड़ियों में लगा रही है इतनी देर में ना इसमें ये सूख जाएगी। एक्चुअली ये कल मिली नहीं थी इसलिए रह गई है ये। और अब हम लोग है ना निकल रहे हैं वहाँ पर नशा हैंडलूम की तरफ, तो चलिए चलते हैं। चलो आ जाओ। क्या है? अच्छा मैं बैठूंगा। चल आ जा तू, आ जाओ। आजा तू, आजा, फिर लक्की रुक रहा है तो मैं आपकी गोदी में आजा फिर। खड़ा खड़ा। सही बात है। दोनों की अलग ही थोड़ी चलती मैं दिख ही नहीं रहा। और अभी हम लोग विशाल मेगा मार्ट की तरफ जा रहे हैं। और एक तरह से इनका घूमना भी हो जाएगा, क्योंकि ये आए हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं इनको लेकर जाते ही हैं।
तो इनका घूमना भी हो जाएगा और मुझे भी 2-4 सामान लेने हैं तो वो भी मैं ले लूँगी। तो बस इसलिए हम लोग विशाल मेगा मार्ट की तरफ चले गए थे और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रही थी कि विशाल मेगा मार्ट के यहाँ की तरफ देखिए, आपको हमेशा हमारे यहाँ पे ऐसी ही बिल्डिंग पे के ना कलर्स मिलेंगे जिस पे इस तरीके का पिंक कलर ही आपको मिलेगा, इसलिए इस जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। और कबूतर उड़ते हुए कितने प्यारे लगते हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ की तरफ कैमरा किया था। और छत्ता लटका होता, भालू की तरह शहद खा लेते, मेरे लिए भी ले लेते। बाजार में बिकता नहीं है क्या? अरे बाजार में नहीं पता। देखो कल वाला पैराशूट यहाँ आके गिर गया, उड़ के आया। क्या है? मेरे को दिखा था, मेरे को नहीं दिखा। ये क्या है? अच्छा ये पैरा ये मोम जमा सा ये तो हवाई बन रही है, ठंडा नहीं है, ये हवाई वही बन रही है आज। लो चेक करा करो ना, हाँ सेंटर करो। हाँ सेंटर में वाह ठीक है, ये करूँगा। बरसात लेते यार, बस बंदरी अंदर मिलेगी। वाह तू कर। बस चलो तो चलो दबा इसको नहीं आ रहा करने। हाँ दबा बस। चलो 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 जिसका हो गया फोन पकड़ने। कोरोना हो गया मेरे। काम नहीं कर रही है, दबा। लेडीजों को तो प्रैक्टिस होती है यार। यहाँ पर मैं डोरमेट देख रही थी और मैंने यहाँ से 2 डोरमेट परचेज भी किए। मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं घर पहुँच जाऊँगी, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी सारी कि मैंने कैसे डोरमेट ख़रीदे। और तो वही सेलेक्ट कर रहे थे हम दोनों। मुझे एक्चुअली ऐसा चाहिए था जो वॉशेबल हो और इजीली हैंड वॉश हो जाए। और मुझे कुछ बेडशीट वगैरह भी देखनी थी और ब्लैंकेट के कवर लेने थे, तो वो भी मैं यहाँ पर देख रही थी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट देख रही थी, तो यहाँ पर से मैंने 2 तो कॉटन की बेडशीट ली, एक थोड़ी सी ब्लैंकेट टाइप होती है ना वैसी बेडशीट ली, और उसके अलावा 2 रजाई के खोले लिए। आजकल ब्लैंकेट जैसे चल रहे हैं ना सॉफ्ट वाले, और साथ ही एक ब्लैंकेट का कवर लिया। रजाई के कवर लिए जैसे आजकल सॉफ्ट टेडी बियर वाले कपड़े के आते हैं वैसे वाले, आजकल सफ़ेद वाले कोई नहीं पहनाता है आजकल, तो मैंने भी उस टाइप से ले लिए थे। और यहाँ पर मैं शोरूम दिखाने लग गई थी एक्चुअल में, और बच्चों को मैंने ना टॉय सेक्शन में भेज दिया था कि जो भी उनको चाहिए वहाँ से ले सकते हैं। तो हर्षित ने यहाँ से पंचिंग बॉक्स लिया था, नहीं पंचिंग बैग लिया था, जो वो मारते हैं ना वो कुछ, वो क्या होती है बॉक्सिंग करते हैं जिससे, वो लिए थे, जिसके अंदर ग्लव्स भी आते हैं, वो यहाँ से परचेज किया था। और साथ ही मैंने कुछ बुक्स भी यहाँ से ली थी, स्पिरिचुअल बुक्स हैं थोड़ी सी, और मैं आपको दिखाऊंगी अपनी बुक्स का कलेक्शन किसी वीडियो में। अभी बस मैं यहाँ पर देख रही थी कि कुछ अच्छा सा मुझे मिल जाए, तो मतलब एक आंखें अट्रैक्ट करती हैं ना, तो वहाँ पे भी चले जाते हैं हम। अपनी शॉपिंग करते करते चीज़ें देखना, विंडो शॉपिंग भी कर रही थी साथ में, और ना जो मुझे चीज़ें लेनी थी वो भी मैं ले रही थी। अच्छा थी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं घर पर आ चुकी हूँ। मैं 16 तारीख को यहाँ पर आ गई थी घर पर,
और ये जो व्लॉग है ये 15 जनवरी का है और 16 जनवरी को सुबह अर्ली मॉर्निंग में हम चल दिए थे और घर पर पहुंच गए थे हम 12:30 या 12 बजे तक हम घर पहुंच गए थे। और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी बच्चों का। एक्चुअली वो पीछे रह गए थे छोटे मामा के साथ में, तो मैं उन्हीं का यहाँ पर खड़ी होकर के वेट कर रही थी। और मैं यहाँ पर आपको विशाल मेगा मार्ट का 360 व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे बाहर की तरफ ही शोरूम वगैरह बने हुए हैं और यहाँ पे मैं आपको सीढ़ी दिखा रही हूँ। एक्चुअली सीढ़ी नहीं है, ये वो है लिफ्ट है, लेकिन चल नहीं रही है, तो मैं आपको दिखा रही थी जयपुर की लिफ्ट। यहाँ से ऐसे उतर करके आना पड़ता है। मम्मी इधर नहीं, उधर से चलो, ये जगह मेरी है। पहले मुझे बैठ जा। और यहाँ से शॉपिंग करने के बाद में हम छोटी वाली भाभी के घर गए थे और वहीं पर ही हम लोगों ने खाना खाया था। और देख सामान के साथ में अभी 16 जनवरी है और सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो 6:40 की है। तो हम 6 बजे के आसपास निकल गए थे घर से और सुबह के टाइम ऐसे ही अंधेरा रहता है। तो जाते टाइम दिल भी दुख रहा था, मन मतलब इतना भारी भारी सा हो जाता है कि वो कहते हैं ना कि आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। तो ये वाला गाना मुझे वीडियो को एडिट करते करते याद आ रहा था। नानी बाय। ड्राइवर मामा करम चाहिए लकी भैया। बेटियां होती ही हैं पराई, दूसरों का घर रोशन करने के लिए अपना घर सूना कर जाती हैं। बस इसी रीत के लिए मुझे बेटियां नहीं अच्छी लगती। बेटियां हर जगह से अच्छी होती हैं, अपने माँ बाप को बेटों से ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन ना जो ये रीत है ना छोड़ के जाने वाली, ये रीत मुझे इतनी बुरी लगती है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब ये रीत बनी थी। और जब अगर ससुराल अच्छा ना मिले ना, तब तो बस समझ लो कि बेटी की ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। थोड़ी सी एक लाइन है जो मैं कहना चाहती हूँ। मायका भी होता है, ससुराल भी होता है, मगर घर नहीं होते बेटियों के। मायका कहता है बेटियां तो पराई हैं, ससुराल कहता है पराए घर से आई है। और मैं आपको, जब मैं चली थी तो बिल्कुल अंधेरा था और इस समय में सनराइज़ हो रहा है, तो मैं आप लोगों को कैप्चर करके दिखा रही थी कि कैसे सनराइज़ हो रहा है और सनराइज़ होते हुए कितना सुंदर लग रहा है। और इस समय मैं जाते जाते बस मुझे एक गाना याद आ रहा है, वो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग एंड जय माता दी, राधे राधे।